डॉक्टर अब्राहम इज़राइल में खबरों से आप सबको शलोम कहते हैं, शलोम विश करते हैं। और आज का हमने जो पराशा पढ़ा है सिनेगॉग में, हम आपके लिए जूविश इंडिया चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। और ये जो पराशा पढ़ा हुआ है उसका डिस्कशन हम करने वाले हैं। इसका नाम है बेहा-आ-लोत्सेखा। बेहा-आ-लोत्सेखा ये पराशा हमने पढ़ा है। और ये जो है ना बुक ऑफ नंबर्स की जो नंबर की बुक है, फर्स्ट 5 बुक्स ऑफ मोसेस में जो नंबर्स, बुक ऑफ नंबर्स कहते हैं उसको, और हिब्रू में इसको बोलते हैं बामिदबार। तो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12, चैप्टर 8 वर्स 1 से लेके चैप्टर 12 वर्स 16 तक हम ये पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हम ये हिंदी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो पराशा इस तरह से शुरू होता है कि जो मेनोरा है, जो टैबरनेकल में, गॉड ने मोसेस से कहा कि एरन से कहिए, हाई प्रीस्ट से कहिए कि उनकी ये जो 7 भुजाओं में से 6 भुजाएं जो है ना मेनोरा की, उनकी जो लैंप्स हैं वो सेंटर की तरफ रखिए। जो बीच का जो एक पिलर है, जो बीच का एक वो है आर्म है जो मेनोरा की, उसके ऊपर आप उनको एंगल करिए और उसको उसमें लाइट करिए। तो ये किसकी, और हमने पहले वाले पराशा में आपको बताया है, अपन ने डिस्कस किया है कि एक मेनोरा कैसे बना। सोने के एक पीस से बना और उसको हैमर, हथौड़े से उसको अच्छे से बनाया, उसको फिनिश किया। तो वो मेनोरा के बारे में भी है छोटा सा डिस्कशन, लेकिन ये अपन पहले वाले पराशाज में इसको कर चुके हैं। और इसके बाद पराशा में इनॉग्रेशन ऑफ लीवाइट्स जो है ना, जो पूरा का पूरा जो ट्राइब है ना लीवाइट्स, जिस ट्राइब से मोसेस भी हैं, जिस ट्राइब से आयरन भी हैं, उसमें लीवाइट्स को इन्होंने सिलेक्ट किया है और उनको इनिशिएट किया है, उनका इनॉग्रेशन किया है इस पराशा में। और लीवाइट्स कौन होंगे उसमें गॉड की सर्विस के लिए टैबरनेकल में। और जब सोलोमन अपना टेंपल बनाएंगे, किंग सोलोमन अपना टेंपल बनाएंगे जेरूसलम में, उसमें ये उन्होंने ये किया है कि उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी। तो वो 25 साल के रहेंगे और 5 साल उनको इंटर्नशिप करना पड़ेगी टेंपल में और टैबरनेकल में, वो सारी चीज़ें सीखने के लिए। और इसके बाद उनको फिर सर्विस में रखा जाएगा। तो उनको इनाग्रेशन कैसे किया, उनको जो अपना टैबरनेकल है उसके गेट पे लेके आए और सारे इजराइलियों ने उनके ऊपर हाथ रखे, ऐसे हाथ किए कि जिस तरह से किसी सेक्रीफाइस किया जाता है किसी एनिमल या किसी जानवर को, तो उसके ऊपर भी कोहेंस जो है ना वो हाथ ऐसे रखते हैं। तो ये जो सेक्रीफाइस थी, उनकी सर्विस जो है ना वो इजराइलियों के लिए सेक्रीफाइस गॉड के लिए थी। तो ये है ना, इसमें इम्पॉर्टेंट ये बात हो जाती है कि इसमें सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी ने 2-4 लोगों ने, उनको सबकी आशीर्वाद जैसे ज़रूरत थी तो उन्होंने ये उनको अच्छा, और उनके लिए फिर उनको तैयार कैसे किया। उनके शरीर पे कोई बाल नहीं होना चाहिए। इसके बाद उनके कपड़े जो है ना अच्छे से साफ़ और धुले होना चाहिए। और उनको मिकवा जो होता है ना, नहाना, उनको नहाने के बाद आना चाहिए इसके लिए, इनॉग्रेशन के लिए। इतना ही नहीं, ये तो आपके शरीर की पवित्रता है, लेकिन इसमें ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि उनके मन की पवित्रता, आत्मा की पवित्रता और दिमाग की पवित्रता ये सब होना चाहिए। कोई गलत इवन ख्याल भी नहीं होना चाहिए किसी के बारे में, किसी के गॉड, कुछ नहीं। वो बिल्कुल हर तरह से पवित्र होना चाहिए। सोल, आत्मा से भी पवित्र होना चाहिए और शरीर से भी पवित्र होना चाहिए। तो ये जो है ना, इनको सर्विस में लिया है लीवाइट्स को, और उनको इनाग्रेशन भी किया है। और लीवाइट्स को ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है वो आपको मालूम होना चाहिए कि बाकी लोगों ने जो गोल्डन काफ जो बनाया था ना, उसमें लीवाइट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसलिए उनको ये इम्पोर्टेंट टैबरनेकल के काम की, उसकी पूरी सर्विस ये दी, ये सब उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई क्योंकि वो बहुत शुद्ध थे। इसके बाद आता है पराशा में अगला जो हम लोगों ने पढ़ा है, वो है पैसाक ऑफरिंग इन डेजर्ट। ये जो एक पैसाक के पहले एक ऑफरिंग होती है ना,
लैम्ब की जो लैम्ब का ऑपरेशन है वो होती है, सेक्रीफाइस होती है, उसको आपको करना है, चाहे आप कहीं भी रहें, चाहे आप डेजर्ट में रहें, चाहे इवन वो ये दिन जो है ना शबात के दिन भी आएगा ना तो भी इसको करना है, मतलब ये इट इज़ मस्ट। और इसमें भी फिर ये किया हुआ है कि जो कई लोगों के ऐसे थे जो पैसाक के पहले दिन उसमें उनको पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो उन्होंने मोसेस से कहा कि भाई ये क्या, ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर उन्होंने गॉड से कहा, गॉड ऑफ इज़राइल से कहा कि भाई इसका कोई सोल्यूशन है। तो गॉड ऑफ इज़राइल ने कहा कि ठीक है, 1 महीने बाद आप पैसाक शनि करके इसको मानते हैं, इसमें कर लेंगे। तो उसमें वो सेक्रीफाइस होता है और उसके बाद सैडर होता है जिसमें वो मच्चा और मरोड़ खाते हैं, मरोड़ करते हैं, और लिबन जो है वो अनलिबन उनका जो मज्जा ही खाते हैं, दैट्स ऑल, नो अदर ब्रेड इज़ अलाउड। तो ये उनका सेकंड पैसाक बोलते हैं, पैसाक शनि बोलते हैं हिब्रू में। तो ये हो गया पैसाक शनि की कमांडमेंट। इसके बाद होता है अब उनकी डिवाइन जर्नी कैसे रहती है। उन्होंने माउंट साइनाई के डेजर्ट से शुरू की जर्नी, तो वो कैसी रहती थी जर्नी कि एक क्लाउड, एक बादल जो रहता था वो उनके ऊपर रहता था। तो जब बादल उनके ऊपर रहता था अपने पूरे टैबरनेकल के ऊपर, तो वो जर्नी, वो यात्रा करते नहीं थे, वो मूव नहीं करते थे पूरे इजराइलाइट्स। और जैसे वो क्लाउड हटता था, तो वो बादल हटता था, तो वो जर्नी करते थे। तो ये जो सिस्टम था ये दिन में होता था और रात में एक छोटा सी फायर की प्रेजेंस रहती थी टैबरनेकल में। तो उससे ये डिवाइन प्रेजेंस जिसको अपन कहते हैं ना, ये रहती थी, डिवाइन प्रेजेंस रहती थी, गॉड ऑफ इज़राइल की प्रेजेंस रहती थी दिन में क्लाउड के रूप में और रात में एक छोटी सी फायर के रूप में। और उनके मूवमेंट्स भी उसके ऊपर ही डिपेंड करते थे कि जैसे वो क्लाउड अगर रहेगा टैबरनेकल के ऊपर वो नहीं मूव करेंगे, और अगर जैसे ही जो क्लाउड जो बादल हटेगा वहाँ से तो वो लोग चलना चालू करेंगे। तो ये उनका सिस्टम था। और ये सारे जिम्मेवारी ये लिवाइट्स की थी, उनको किस तरह से कवर करना है, किस तरह से सारी चीज़ों को लेके जाना है, और जो टैबरनेकल था, जो आर्क, होली आर्क जो है, उसको कैसे लेके जाना, ये सारी लिवाइट्स की जिम्मेदारी थी। और इसके बाद फिर गॉड ने मोसेस से कहा कि आप एरन से कहिए कि वो बनाइए 2 ट्रम्पेट्स, 2 ट्रम्पेट्स बनाइए, वो चांदी की बनेंगी, एक एक पीस से उनको हैमर करके उनको बनाया जाएगा। और इसके बाद उसकी बुलो, जैसे उसकी आवाज़ें कैसी रहेंगी, एक लंबी आवाज़, एक छोटी आवाज़, तो कोई उसके वो सिग्नल्स थे, मतलब कोई किसको किस समय कैसे बुलाना है। तो ये ट्रम्पेट्स। और हाँ, आपको जब कोई होली ओकेज़न है तो ट्रम्पेट का यूज़ करना है, उनकी आवाज़ें वो करना है। और इसके बाद फिर जो कोई भी अगर खुशी का मौका है अगर सब लोगों के लिए, तो भी ट्रम्पेट बजाई जाती थी ये। और इसके बाद उनकी जो फर्स्ट जर्नी शुरू हुई फ्रॉम डेजर्ट ऑफ साइनाई डेजर्ट से पारन, डेजर्ट ऑफ पारन, उसमें उन्होंने ये जर्नी शुरू हुई उनकी। और इसमें मोसेस अपने जो रबेनु ने, उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया यित्रो को कि आप हमारे साथ आइए, हम आपकी पूरी केयर करेंगे, आप हमारे साथ रहिए, हमको बहुत अच्छा लगेगा, एंड यू विल बी एन आई फॉर अस, आप हमारी आँखें रहेंगे। तो इसमें एक बहुत अच्छी बात होती है, इसमें एक ऑनर दिया है कन्वर्ट्स के लिए कि एक लोग मानते हैं कि कन्वर्ट्स ज़्यादा सिंसियर होते हैं यहूदियों से, और दूसरे यहूदियों से ये माना जाता है। एक हम छोटा सा एग्जाम्पल आपको देंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जब भी उनकी कम्युनिटी में कोई झगड़ा होता है ना, तो वहाँ एक कन्वर्ट हैं वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, तो सब लोग उनके पास जाते हैं सारी समस्याओं को लेके, और वो उसको सॉल्व भी करते हैं, और लोग मानते हैं उनकी बातें। उनको इतनी अच्छी तोरा नॉलेज है, तोरा में कहा भी गया है कि आपको कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप किसी को जज करना चाहते हैं। अगर आपको बहुत अच्छी तोरा की नॉलेज है तो आप खुद ही एनालिसिस कर सकते हो, किसी के कोई आपके पास आता है तो उसका आप जजमेंट दे सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर ए वेरी फाइन तोरा स्कॉलर। सो ये हो जाता है। तो इसमें कन्वर्ट के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दिया गया है
कि आज हम लोग जब शाम पढ़ते हैं, शाम में एक तहलीम पढ़ते हैं, जो उसमें सुबह हमने पढ़ते उसमें एक तहलीम आती है कि हशेम वहेब सिद्दीकीम, हशेम सोमेर गैरीम वे उलमना। तो ये हशेम जो है ना, गॉड ऑफ इज़राइल, 3 लोगों की बहुत चिंता करते हैं। ही लव्स, वो चाहते हैं, वो प्रेम करते हैं कि इनको सदीकीम, जो राइचस लोग हैं उनको प्रेम करते हैं, और गैरीम जो है ना उनकी रक्षा करते हैं, और जो अलमना जो मतलब जो विडोज़ हैं उनकी रक्षा करते हैं। तो ये जो है ना गैरीम के लिए एक बहुत अच्छी, जो कन्वर्ट्स के लिए एक बहुत अच्छी बात कही है इस थोड़ा पोर्शन में, कि आप हमारी आँख रहेंगे। मगर वो उनको उनकी ज़रूरतें थी तो यित्रो नहीं गए उनके साथ, कोई बात नहीं। तो मतलब इट वाज वेरी मच ऑनरेबल फॉर दिस। अच्छा, अब क्या हुआ कि इजरायलियों की तरफ से 2 कंप्लेंट्स आई। ये बहुत ही कलंक वाली बात है, बहुत अच्छी बात नहीं है। तो फर्स्ट कंप्लेन आई, ऐसी आई कि डिससेटिस्फैक्शन, वो खुश नहीं थे। जो जर्नी हो रही थी ना, जो साइनाई की डिज़र्ट से जर्नी जो पारान के लिए हो रही थी, उसके लिए लोग आग उसमें खुशी नहीं थे। उन्होंने बोला क्या हो रहा है ये, हम तो इजिप्ट में बहुत अच्छे थे, ऐसा उन्होंने कहा। तो गॉड ऑफ इज़राइल को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, हशेम को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि क्या है ये, हम आपके लिए इतनी चीज़ें कर रहे हैं और आप कंप्लेन कर रहे हो कि आप खुश नहीं हैं। उन्होंने फटाक से उनको उनको पनिश किया। कैसे पनिश किया? एक ऊपर से एक आग का गोला टाइप का आग आई ऊपर से, सबको जला दिया, सब लोगों को जिन्होंने ये कंप्लेन की थी। ओके, एक तो ये कंप्लेन हो गई। दूसरी कंप्लेन, जो इजिप्ट से जो बाहर निकल रहे थे ना इजराइलाइट्स, उनके साथ जो इजिप्ट वाले लोग, इजिप्ट के जो लोग थे, जो गॉड ऑफ इज़राइल के चमत्कारों से इम्प्रेस हुए, उन्होंने कहा चलो हम भी आपके साथ चलते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। तो वो कन्वर्ट माने गए थे। एक यहाँ ये भी गलत बात है, एक नेगेटिव है ये कन्वर्ट्स के लिए। कन्वर्टेड लोग जो है ना, जिन्होंने यहूदी धर्म की दीक्षा ली, उनके लिए ये है कि उनको फर्म रहना है उनके विश्वास में, हशेम के विश्वास में। और सारे सेजेस जो सीनियर्स हैं, अब्राहम अबीनू, जेकब, आइजैक एंड जेकब, उनमें पूरी तरह से और तोरा में विश्वास करना है, 10 कमांडमेंट में विश्वास करना है। तो ये मतलब हो जाता है कन्वर्ट का काम। मगर यहाँ कन्वर्ट लोगों ने इजरायलियों के साथ मिलके एक कंप्लेन की कि हमें यहाँ मीट नहीं मिल रहा है खाने के लिए, क्योंकि मन्ना वॉज नॉट नॉन वेजिटेरियन, मन्ना वॉज वेजिटेरियन, इट वॉज नॉट नॉन वेजिटेरियन। तो उसमें लोग खुश नहीं थे। उनके हम तो इजिप्ट में बहुत अच्छे से रहते थे और हमको ये सारी चीज़ें फ्री मिलती थी, हम लोग कुकुम्बर भी खाते थे, हमको लहसुन भी मिलता था, हमको प्याज भी मिलती थी, हमको सब चीज़ मिलती थी। इसमें जो है ना मोसेस रब्बे ने अपने जो राबाई ऑफ राबाई, प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट्स, उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने गॉड से कंप्लेन की कि ये क्या कैसे लोग हैं, हम इनको कैसे हैंडल करेंगे। तो उन्होंने, गॉड ऑफ इज़राइल ने कहा कि भाई देखिए आप एक काम करिए, आप 70 लोगों को बुलाइए, आपके जो ट्राइबल जितने भी सीनियर्स हैं जिनको तोरा की बहुत अच्छी नॉलेज है, आप उनको बुलाइए। और जो आपका जो बर्डन है ना, आई विल गिव यू ए स्पिरिट एंड आई विल ऑल्सो शेयर योर स्पिरिट। जो गॉड की जो है ना वो स्पिरिट हम आप उनको शेयर करवा देंगे तो आपका बर्डन कम हो जाएगा। तो फिर इन्होंने 17 लोगों को बुलाया, 72 लोगों को बुलाया। इनफैक्ट 2 लोगों को फिर नहीं लिया, हर ट्राइब से 6-6 लोगों को बुलाया। और गॉड की प्रेजेंस में गॉड ने उनको दी, अपनी स्पिरिट दी, दे बिकेम प्रॉफिट्स फॉर 1 डे। लेकिन 2 लोग जो है ना, एल्दाद और मेदाद, वो पीछे उसी में ही रहे, टबरनेकल में रहे वहाँ पे। तो वो लोग प्रॉफिट बन गए। तो इसमें जाशुआ और मोसेस के जो चिल्ड्रन थे, उन्होंने कंप्लेन की कि ये देखो ये तो प्रॉफिसी दे रहे हैं। तो उन्होंने कोई बात नहीं है भाई, ये गॉड की स्पिरिट है उनके पास, तो वो तो रहेंगे, प्रॉफिट बनेंगे। तो ये जो है ना, ये 17 लोगों का जो सिलेक्शन जो हुआ है ना, तो ये सैनहेड्रिन की शुरुआत हुई।
यहाँ से सैनहेड्रिन की शुरुआत हुई। तो सैनहेड्रिन जो है ना, एक जूइश कोड, जो स्ट्रॉन्ग जूइश तोरा हखामीम, जो तोरा की जो नॉलेज, जिनको फाइन नॉलेज रहती थी, उनका एक ग्रुप था, ये 17 लोगों का, जिसको सैनहेड्रिन बोलते हैं, जो सारे अफेयर्स को तय करते हैं। सारे जितनी भी जो भी है समस्याएं हैं यहूदियों की, नेशन इज़राइल की, वो ये करते थे। और ये प्रैक्टिस फर्स्ट टेम्पल तक रही, जब तक सालोमन का टेम्पल, जो फर्स्ट टेम्पल था, उसके बाद फिर वो डिसमेंटल हो गई, दूसरे लोगों की वजह से वो नहीं हो पाई। मगर ये इसकी शुरुआत थी टैबरनेकल, इसकी सैनहेड्रिन की। ओके, तो ये हो जाती है, ये इनकी सैनहेड्रिन का क्रिएशन हो जाता है। फिर इसके बाद आगे पढ़ते हैं कि मिरियम ने मोसेस को क्रिटिसाइज़ किया, ये तुम्हारी पहली वाइफ थी, तुम ऐसा है वैसा है, ये है। तो उनको वो हो गया, ल्यूकोडर्मा हो गया, उनकी पूरी बॉडी सफ़ेद हो गई। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, फिर उन्होंने मोसेस अपने रबाई ऑफ प्रॉफिट्स, उन्होंने प्रेयर की। फिर उनको 7 दिन के लिए गॉड ने बोला इनको क्वारंटाइन करो, 7 दिन उनको कैंप से अलग रखा। फिर वो नॉर्मल हो गई। सब लोगों ने जो तब तक वेट किया, तब तक वो मूव नहीं किया, उन्होंने वो आगे नहीं गए। फिर जब उनका ये हुआ, तो जब वो ठीक हो गई, तो फिर सब लोगों ने अपनी जर्नी शुरू की। इस पराशा से मेरे मित्रों, इस पराशा से हमें 2 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक तो ये है कि गॉड ऑफ इज़राइल जो हमें दे रहा है, उसको हमें खुशी से लेना चाहिए, सुख से लेना चाहिए, और उसको आनंद से लेना चाहिए, और उनका ग्रेटफुल होना चाहिए, उनका फेथफुल होना चाहिए कि वो हमें दे रहे हैं। हमें एक पहली बात तो इतनी बड़ी शक्तिशाली सेना से हमें बचा के लेके आए, और हमें अभी भी मदद कर रहे हैं, हमारे साथ हैं अभी भी। वो जो क्लाउड जो रहता है ना, जो बादल उनके ऊपर रहता है, टैबरनेकल के ऊपर रहता है, और रात में जो फायर जैसे रहता है, वो शो करता है कि वो अभी भी हमारे साथ में रहते हैं, अभी नहीं छोड़ा हमारे लिए। और खाना मना मिल रही है विदाउट एनी प्रॉब्लम। और मना की ऐसी स्पेशलिटी थी कि आप जिस चीज़ की इच्छा करेंगे वही टेस्ट आप खाएंगे उसको। और आप सोच रहे हो कि हमें ये मिलना चाहिए, हमको एप्पल का टेस्ट, हम एप्पल खा रहे हैं, तो वो आपको एप्पल का टेस्ट देती थी। और आपको कभी उसमें जितना आपको चाहिए, जब तक आपकी भूख है तब तक मना ख़त्म नहीं होगी। ऐसी चीज़ें देने के बाद फिर कंप्लेन करो आप कि हमें मटन नहीं मिल रहा है, हमें जर्नी ख़राब हो रही है, तो आपको ये दिस इज़ नॉट फेयर। एक जो सबसे बेहतरीन लेसन हमको इस पराशा से मिलता है कि हमें जो गॉड ऑफ इज़राइल दे रहे हैं, उनका हमें हमेशा थैंकफुल, ग्रेटफुल रहना चाहिए, और हमें उनमें फेथ रहना चाहिए कि किसी भी हालत में हमें गड़बड़ नहीं होगी हमारी लाइफ में। एक ये मिलता है। दूसरी बात, हमको लाशनहारा, हमको किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। मिरियम ने मोसेस की बुराई की, क्या हुआ? उनको लेप्रोसी हो गई, ल्यूकोडर्मा हो गया, पूरी स्किन की बीमारी हो गई। तो ये चीज़ें मिलती हैं हमको, जिसमें अपने शांति से प्रेयर करके जो हमें ऊपर वाला दे रहा है उसमें ही संतोष करके रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। बस आज के पराशा में इतना ही। अगले पराशा में हम फिर मिलेंगे आपको, और बीच में शायद हमारा एक और 2 और वीडियो बन रहे हैं। एक तो ग्रेटनेस ऑफ मोसेस, एक है हमारे प्रॉफिट मोसेस, उसके ऊपर हम बना रहे हैं, और एक बना रहे हैं कि हमारे जो भारत में बहुत लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण यहूदी हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे ये प्रूव करने की कि ब्राह्मण किसी भी एंगल से यहूदी नहीं है, किसी भी एंगल से यहूदी नहीं है, और हैं भी नहीं है वो। उसकी हम एक आपको बहुत जल्दी से जल्दी आगे के 3-4 दिनों में ये 2 वीडियोस मिल जाएंगे आपको। थैंक यू वेरी मच। शबुअत हो, बहुत अच्छा वीक रहे आपका, और आप अच्छे रहें, आपकी स्वास्थ्य अच्छा रहे, और आपको लंबा जीवन रहे। धन्यवाद।